हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान ने सही असरा की ज़िंदगी अजाब बना रखी है। अब तो इसे एक नया टॉपिक मिल चुका है, असरा को दुख देने का, टीज करने का, इसे बातें सुनाने का। ऐसे में पार्टी में असरार से मिलकर सुल्तान से मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता कि असरा मेरी आंखों के सामने उससे खड़ी बातें कर रही है और मेरी गैरत कैसे गवारा करे। वो पार्टी छोड़कर असरा को लेकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में भी इसे खूब बातें सुनाता है और असरा बैठी रो रही है कि सुल्तान ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। और ये वही सुल्तान है जो दूसरी औरतों के साथ अफेयर चलाता है, अपनी खूबी समझकर, मर्दानगी समझकर। आज असरा को ताने दे रहा है कि किसी गैर मर्द की ज़ुबान पर मेरी बीवी का नाम आए क्यों? क्यों वो तुम्हारी इतनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कोई रिश्ता है? जिस पर असरा खौफज़दा है। कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसे में सुल्तान तो यकीन करने को भी तैयार नहीं। मैं नहीं मानता, और अगर कोई रिश्ता हुआ भी ना तो अब नहीं रहेगा। तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा मैं। और मैंने फैसला कर लिया है, तुम आज के बाद अपनी माँ के घर नहीं जाओगी। सुल्तान के फैसले पर असरा हैरान है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सुल्तान तो अपनी बीवी पर पाबंदियां लगा रहा है, कहीं इसकी माँ की तरह वो भी घर छोड़कर भाग ना जाए। असरार अपने मुकाबले में इसे ज़्यादा बेहतर लगा होगा, इसलिए तो इतना तड़प रहा है। ऐसे में असरा और सुल्तान के इस तरह अचानक पार्टी छोड़कर जाने पर जहां सरवर साहब परेशान थे, वहीं अपनी माँ को भी आकर बताते हैं कि पता नहीं किस बात से नाराज़ होकर सुल्तान असरा को लेकर वहां से चला गया। वो असरा को फ़ोन करती हैं तो वो रोते हुए बताती है कि सुल्तान ने आपके घर आने से मना कर दिया है, मैं अब कभी वहाँ नहीं आ सकती। ये सुनकर तो वो हैरान होती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बात करती हूँ सुल्तान से। वो गुस्से में सुल्तान को फ़ोन करती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने असरा के मैके आने जाने पर पाबंदी लगा दी। सुल्तान एक इनके सामने ही शराफत का ड्रामा करता है, लेकिन अब मज़ीद नहीं कर पाएगा। मैं वजह जान सकती हूँ क्यों असरा मैके नहीं आ सकती? जिस पर सुल्तान इन्हें टालने के लिए कहता है कि आंटी मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, इस वक्त यहाँ पर बात नहीं कर सकता। वैसे भी बात ऐसी है कि यहाँ बैठकर नहीं हो सकती। वो अपने तौर पर इन्हें शर्मिंदा करने को तैयार है, उनके घर जाता है। लेकिन शुक्र है कि असरा की माँ को यहाँ पर अकल आ ही गई कि बेटी वाले होने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त झुकते रहो, कोई सवाल ना करो कि बेटी का घर बसा रहे। बाज़ दफ़ा लगामें खींचनी पड़ती हैं ताकि पता हो कि बेटी दी है, कोई ग़ुलाम नहीं कि जो मर्ज़ी सलूक करते फिरो। सुल्तान तो अपनी सास से सवाल करता है कि असरार कौन है और ऑफिशियली डिनर पर इसे क्यों बुलाया गया था। इसे लगा था कि इसकी सास घबरा जाएगी, बात छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो भी पलट कर इसे कहती हैं कि असरार तो ऑफिशियली तौर पर इनवाइटेड था। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि अलीना कौन है? उस दिन तुम उसके साथ होटल के कमरे में कर क्या रहे थे? यहाँ पर सुल्तान की बोलती जैसे बंद हो जाती है। थोड़ा घबराता तो है, लेकिन सुल्तान है, पलटकर जवाब भी देता है। इसे भी आता है जवाब देना, इसकी फितरत नहीं किसी से डर कर दब कर बैठ जाए। वो जवाब तो देगा कि सिर्फ मेरी दोस्त है और आपको कहीं गलत फहमी हुई होगी। अच्छी बात है अगर असरा की माँ सुल्तान के 14 तबक रोशन करें और इसे बताएं कि लावारिस नहीं है जिसके ऊपर तुम पाबंदियां लगाओ या कोई भी जुल्म सितम करते फिरो और उन्हें पूछने वाला तुम्हें कोई ना हो। इन्हें अपनी बेटी को वैसे वापस बुला लेना चाहिए। इस जैसे खपती के साथ रहने से बेहतर है वो तन्हा रह ले, बल्कि असरार जैसे अच्छे लड़के को मुंतखब करें इसके लिए। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दे। सुल्तान के साथ बुरा दिखाना चाहिए एंड में। अगर ये अच्छा बन गया और माफ़ी मांग कर असरा के साथ हंसी खुशी हैप्पी एंड कर दिया ड्रामे का, तो फिर फिटे मुंह ऐसे ड्रामे का जिसमें सब कुछ करने के बाद मर्द को आराम से माफ़ी मिल जाती है। जियो के राइटर तो वैसे ही पागल हो गए, हर ड्रामे का एक जैसा एंड कर देते हैं। अगर मैं गिनने बैठूं ना तो तकरीबन हर ड्रामे का एंड यही होता है। माँ नहीं सासू में, भरोसा प्यार तेरा, मुझे खुदा पर यकीन है, खुमार, घर तितली का पर, रंग महल, मुश्किल, और भी न जाने कितने ड्रामे हैं जिनका सबका एंड एक जैसा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।